आप तक पहुंचाते हैं तेज खबर। सच्ची खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ दबदबा न्यूज टीम के साथ। दबदबा न्यूज, पैनी नजर, तेज खबर, ऑनलाइन न्यूज चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दबदबा न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। राजधानी भोपाल में शिवराज सरकार द्वारा लोकतंत्र की हत्या के 100 दिन पूर्ण होने के साथ ही प्रदेश की कानून व्यवस्था पूर्णतः ध्वस्त हो चुकी है। ऐसे में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और जैसे आरोप के साथ ही इसी के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने आज शिवराज सरकार और कानून व्यवस्था का पुतला फूंककर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के इस्तीफे की मांग करते हुए बताया कि प्रदेश में शिवराज सिंह द्वारा पहले तो लोकतंत्र की हत्या की गई और अब प्रदेश की पूरी कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया है। ऐसे में प्रदेश में लगातार आपराधिक प्रकरण बढ़ रहे हैं और आरोप लगाते हुए कहा कि लेकिन शिवराज सरकार है कि हाथ पर हाथ रखकर मंत्रिमंडल का विस्तार करने में लगी हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं है, न प्रदेश की कानून व्यवस्था से। उनका सिर्फ उपचुनाव और मंत्रिमंडल पर ध्यान है। पूरे प्रदेश में त्राहिमाम मचा हुआ है। उन्हें अपने आप से पूछना चाहिए और जिस कूक से उनने जन्म लिया है उन्हें खुद पता होना चाहिए कि उन्होंने कौन से बम ब्लास्ट में काम किया था। उनकी माँ क्या विदेशी थी? किस कूक से पैदा हुई हैं वो? उन्हें शर्म आनी चाहिए। किसी माँ की माँ की कूक को गाली देने उनको किसने अधिकार दिया है? और सोनिया गांधी जो कि हमारे देश की नहीं पूरे इंडिया की बहू है और उनकी कूक जो है वो हिंदुस्तानी है। और राहुल गांधी आज हमारे देश के नहीं और मध्य प्रदेश के नहीं पूरे देश के नेता हैं और शर्म आनी चाहिए। जो खुद बम ब्लास्ट में भागीदारी करी है वो किस कूक से पैदा हुई थी? उन्हें इसका जवाब देना चाहिए। शर्म आनी चाहिए प्रज्ञा ठाकुर को इस तरह की किसी माँ की कूक को गाली देने की। सरकार थी सिर्फ ट्रांसफर उद्योग में बिजी रही। दूसरा, न कोरोना के मामले में ये लोग फेल रहे और इन लोगों को ये लग शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने 100 दिन में सिर्फ अपना खजाना भरने की चिंता करी, आम पब्लिक की बिल्कुल भी चिंता नहीं करी। आप लोग देख रहे हैं कि पिछले 3 महीने से आम जनता कोरोना की महामारी से पीड़ित थी। उसके ऊपर इन लोगों ने डीजल, पेट्रोल और गैस की जो आए दिन वृद्धि की है, कहीं ना कहीं आम जनता की यहाँ पे कमर तोड़ दी गई है। और शिवराज सिंह चौहान जी ने ये दिखा दिया है 100 दिन में कि हम सिर्फ यहाँ पे सरकार चलाने नहीं आए बल्कि हम खाली खजाना अपनी अपनी जेबें भरने आए हैं। उनको कमलनाथ जी की चुनी हुई सरकार, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार, जिसमें 121 विधायकों का समर्थन प्राप्त था, उसको 22 विधायकों को करोड़ों रुपए में खरीद कर बिक गए 22 विधायक। ये सरकार कमलनाथ जी गिरा दी और इन 100 दिनों के अंदर मध्य प्रदेश बर्बाद हो गया। कोविड-19 में डीजल, पेट्रोल के भाव अनाप शनाप इन्होंने बढ़ा दिए। बिजली के बिल हजारों के आ रहे हैं। युवा 14 लाख बेरोजगार हो गए। काम करने वाली बाइयों के पास काम नहीं है। छोटे दुकानदार बंद, ऑटो बंद, टैक्सी बंद, सब बर्बाद हो चुके हैं और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। इन्होंने प्रजातंत्र का गला घोटा है। आज काला दिवस मनाकर इनका पुतला भी जलाया और यहाँ पे विरोध प्रकट किया और हिसाब मांगा है। 100 दिन का हिसाब दो। कि शिवराज सिंह जी ने खुद ने स्वीकार किया कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री ने मिलकर हमने सबने मिलकर ये सरकार गिराई, खरीदी इस सरकार। एक खरीदी हुई सरकार के मुखिया 100 दिन हो गए, मंत्रिमंडल नहीं बना पा रहे। मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि अपना मंत्रिमंडल बनाए। शिवराज सिंह लाचार जैसे, एक पंगु मुख्यमंत्री जैसे, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से दूसरे घर, इससे मिले उससे मिले, दिल्ली कल घूमा है पर मंत्रिमंडल नहीं बना पाए। मतलब मध्य प्रदेश का भविष्य कितना अंधकारमय है, ये स्थिति स्पष्ट होती है। मैं मानता हूँ कि इन परिस्थितियों में मध्य प्रदेश का भविष्य अंधकारमय है और चूंकि 100 दिन में मंत्रिमंडल नहीं बना, ऐसा मुख्यमंत्री इस प्रदेश को नहीं चाहिए। 24 चुनाव में जनता जवाब देगी, फिर से कांग्रेस की सरकार बने। सिद्धांत, चाल, चरित्र और चेहरा, ये भाजपा का स्लोगन और भाजपा को आगे बढ़ाने वाली आरएसएस का स्लोगन। आरएसएस ने क्या भाजपा को यही सिखाया है कि 15 साल कमाई करो अपनी सरकार की और जो पैसा कमाया है वो विधायकों को खरीदने में लगा दो। बेंगलोर जाके गुप्ता जी वहीं पे थे, भदौरिया वहीं पे थे, भारतीय जनता पार्टी के हैं ये। इनके नड्डा जी जाते हैं बेंगलोर, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाते हैं। शिवराज जी सांवेर में बोलते हैं
सरकार गिराने की और खरीदने की बात तुलसीराम सिलावट के सामने। ये सब 100 दिन में हो रहा है। 100 दिन में आप वो हैं, विधानसभा भंग की जाती है 16 मार्च में 10 दिन के लिए। आज अगर 100 दिन में जितनी मध्य प्रदेश में मृत्यु हुई हैं या जिस कांग्रेस के साथ साथ मध्य प्रदेश की आम जनता भी काला दिवस मना रही है। लोकतंत्र की हत्या का घृणित पाप होते हुए मध्य प्रदेश की जनता ने अपनी आंखों से देखा। संविधान का गला घुटते हुए मध्य प्रदेश की जनता ने अपनी आंखों से देखा। भ्रष्टाचार के पैसे से भारतीय जनता पार्टी ने मानव तस्करी की, विधायकों की खरीद फरोख्त की और उसने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई। अपनी भुजाओं में भारतीय जनता पार्टी को विश्वास नहीं रहा। इसलिए मैंने नरेंद्र मोदी को कहा, 5-5, 6-6 राज्य एक साथ हारे हो नरेंद्र मोदी, तुम समझ गए हो कि अब भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में दम नहीं है। मैंने कहा कि काहे को लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो भाई। मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी, अब अडानी अंबानी जैसे लोगों को ठेका दे दो जो इस देश की नीति बनाते हैं। नरेंद्र मोदी की तो औकात नहीं है कि देश की नीतियाँ बनाए। पेट्रोल डीजल के भाव अडानी अंबानी तय करते हैं, नीतियाँ अडानी अंबानी बनाते हैं। एक को राजस्थान सरकार गिराने का ठेका दे दो, किसी को महाराष्ट्र सरकार, किसी को छत्तीसगढ़ सरकार गिराने का ठेका दे दो।